हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। अच्छा, मैं ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और वहां पे मुझे एक ये किताब के बारे में पता चला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये किताब रोहित शर्मा के हाथ में देखी। अब ये उन लोगों का स्ट्रैटेजी क्या था, ये रियली है या आजकल फेक चल रहे हैं बहुत सारी चीजें एआई के थ्रू, तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये किताब मुझे बहुत ज्यादा कैची और बहुत इंटरेस्टिंग लगी, दैट यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। तो ये किताब मैंने रोहित शर्मा के हाथ में देखी, मैंने विराट कोहली के हाथ में देखी, तो मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में कुछ डिटेल्स निकालते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग सारी बातें करेंगे डिटेल से अबाउट मैनिफेस्टेशन। सो लेट्स बिगिन। सो ये जो किताब के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इस किताब का नाम है द सीक्रेट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। और ये किताब जो है, इसका कोर जो है, इसका फाउंडेशन वो इस तरीके से कहता है कि जो भी चीज आप डिजायर करते हो वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप क्या हो, मतलब आपका स्टेट ऑफ बीइंग, आप अपने बारे में क्या अजम्पशंस बनाए चल रहे हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी रियलिटी क्या है, आप वही सारी चीजें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो ऑथर कह रहा है यहाँ पे कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है वो कोई मैजिक से नहीं हो रही है, वो हो रही है आपकी कंसिस्टेंसी से, आपके अजम्पशन से, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उन सारी चीजों से आपकी मैनिफेस्टेशन हो रही है। कर रहे हो, मान लो आप एग्जाम देकर आए हो और आपका एक्सपेक्टेशन भले, आपकी डिजायर भले कि मैं पास हो जाऊं, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड है कि भाई इतना मैंने किया है इतना ही मुझे मिलेगा, तो डेफिनेटली आपका एक्सपेक्टेशन ही आपके सामने वापस आता है, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली अज्यूम कर रहे हो अपने बारे में कि यार मैं तो फेलियर हूं। तो आप जब सक्सेस की डिजायर भी कर रहे हो तो आपको मिल रहा है फेलियर। गॉट इट। इस बुक में ऑथर ने मैनिफेस्टेशन को 5 पिलर्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पिलर है हमारा अवेयरनेस। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो कैसा महसूस करते हैं दिन भर में, उन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके थॉट्स क्या आ रहे हैं, और वो ओवर थिंकिंग में, प्रोक्रेस्टिनेशन में, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के वरी होने में, ये सारी चीजों में अपना पूरा दिन बिता देते हैं, और उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये एक हैबिट बन गई है और हैबिट हमें कंट्रोल कर रही है, जिस वजह से हम एक ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं, और वो ऑटो पायलट मोड ऑटोमेटिकली जैसे ही आप उठते हो वैसे ही वो शुरू हो जाता है काम करना। तो इससे बाहर निकलने के लिए ऑथर ने कहा है कि आपको अपने थॉट्स पे ध्यान देना है कि किस तरीके के थॉट्स आपके रिपीटेडली आते हैं। आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देना है कि आप किस तरीके के इमोशंस पे ज्यादातर रहते हो। और थर्ड, कि आपके इनर डायलॉग्स कैसे होते हैं। सो हियर ही गेव अस एन एक्सरसाइज जिसमें आप कह सकते हो कि आपको हर 2 घंटे में अपने थॉट्स को, अपने इनर डायलॉग्स को और अपने फीलिंग्स को चेक करते रहना है। सो सेकेंड पिलर है अजम्पशन इज स्ट्रॉन्गर देन बिलीफ। अकॉर्डिंग टू ऑथर, जो भी हम अज्यूम करते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाता है। जैसे कि मुझे याद आया नेवल गोडार्ड का। नेवल गोडार्ड हमेशा कहते हैं कि अजम्पशन हमेशा काम करता है। अगर आप अज्यूम करते हो कि आप रिच आदमी हो तो आप रिच तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हो, भले ही आपके अंदर वो बिलीफ अभी ना हो कि आप रिच हो, लेकिन अगर आप एक्ट करने लगते हो, आप प्रिटेंड करने लगते हो कि अरे यार मेरे पास बहुत पैसा है, और उस तरीके से आप एक्शन लेने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपका अजम्पशन आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि योर रियलिटी एक्चुअली फॉलोज योर अजम्पशन, नॉट योर एफर्ट। तो वो कहते हैं कि मान लीजिए अगर आप डेली यूज में इसको अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे करोगे। वो कहते हैं कि अगर मान लो अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज चल रही है और आप डाउट में हो कि यार ये काम करेगा या नहीं करेगा, आई होप ये काम कर जाए, तो वो कहते हैं वहां आप अपने इनर डायलॉग को बदल के ये कहिए कि ये हमेशा मेरे लिए काम करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है इमोशन, फीलिंग, और जब वो रिपीटेडली आप फील करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ अपने एंड से, कि जब भी आप काम होते हो, आप रिलैक्स फील कर रहे हो, आप बहुत पीसफुल हो अंदर से, और कहीं कोई इमोशनल ड्रामा आपके अंदर नहीं चल रहा होता है, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट करते हो। एक कामनेस और एक कॉन्फिडेंस आपको मैनिफेस्टेशन गेम में प्रो बना देता है रादर देन एक्साइटमेंट। इसमें जो एक एक्सरसाइज ऑथर ने दी है वो ये है कि
जब भी आप बहुत सेटल फील करें या आप बहुत काम फील करें तो अपनी आंखें बंद करें, और आंखें बंद करने के बाद एक सिंपल सा आपको एक सीन क्रिएट करना है अपने मैनिफेस्टेशन के थ्रू। जैसे मान लीजिए आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे मैनिफेस्ट करना है जैसे आप अज्यूम कर रहे हो किसी जान पहचान वाले इंसान ने आपको कॉल किया, या एचआर टीम से आपको कॉल आया और वो कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव गॉट दिस जॉब, और आपकी पोजीशन भी ये है। आपका जो भी एक सीन आपको क्रिएट करना है माइंड में, और रिपीटेडली उसको करना है विथ फुल फीलिंग्स, और जितना रिपीटेशन होगा, जितना इमोशनली आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, उतने जल्दी वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा। तो फोर्थ पिलर जो ऑथर बताना चाहते हैं वो ये है कि डू नॉट विजुअलाइज हार्ड। मतलब फोर्सफुली आपको विजुअलाइज नहीं करना है, बस एक बार अच्छे से आपको विजुअलाइज करना है, इमोशंस के साथ विजुअलाइज करना है, और उस फीलिंग के साथ डिटैच हो जाना है। इसका मतलब ये होता है कि डिटैचमेंट उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि डिटैचमेंट में कोई डेस्परेशन नहीं रहेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर रहे हो अपने थॉट पे या अपने फीलिंग्स पे या अपने डिजायर पे। उनका कहने का मतलब है कि अगर आप एक बार भी अच्छे से आपने विजुअलाइज कर लिया, तो वो बिल्कुल तय है कि वो आपकी लाइफ में, वो आपकी रियलिटी बनेगा ही बनेगा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जो ललाबाई टेक्निक मैंने ट्राई किया था नेवल गोडार्ड की, तो उसमें ये था कि मैंने भी विजुअलाइज किया, लेकिन मैं विजुअलाइज नहीं कर पाती थी उस समय। तो मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते बोलते आई यूज टू कम इन दैट फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, और फिर मैं धीरे धीरे एक सीन को क्रिएट करती थी, और वही सीन को बार बार अपने दिमाग में दोहराती रहती थी जब तक कि मुझे नींद ना आ जाए। और वो नींद में जब आप चले जाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो कमांड ले लेता है, और वो आपकी रियलिटी बनाने में और ज्यादा मदद करता है। मतलब आप बहुत जल्दी और फास्टेस्ट वे में आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो। तो ये टेक्निक इस बुक में भी अप्लाइड है और उन्होंने बताया है, और इसके रिजल्ट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इट इज वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं, 100% रिजल्ट आते हैं। फिफ्थ पिलर में ऑथर कहते हैं लेट योर रियलिटी कैच अप। मतलब आप जो भी सोच रहे हो, जो भी विजुअलाइज कर रहे हो, आपको उसको लेट गो करना है। एक एफर्मेशन उन्होंने दी है उसको लेट गो करने के लिए। वो कहते हैं कि जब भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, उसके बाद आपको सिर्फ इतना कहना है कि इट इज डन एंड नाउ आई मूव ऑन। अब ऑथर ने यहाँ पर आपको मैनिफेस्टेशन का एक टेक्निक दिया है, पूरा दिन का आपको एक रूटीन दिया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऑथर कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के तुरंत 5 मिनट के अंदर, जब हम बिना फोन को हाथ लगाए या न्यूज चैनल देखे हुए, सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें अपने आप को सेंटर करना है विद डीप ब्रेथ, और फिर अपने अंदर एक डायलॉग आपको रिपीट करना है कि टुडे इज अलाइन इन माय फेवर। उन्होंने एक एफर्मेशन दिया है, आप इस एफर्मेशन की जगह अपना कोई पर्सनल एफर्मेशन भी आप बना सकते हो। और आप फिर विदाउट एनी एक्साइटमेंट, उन्होंने कहा है कि एक्साइटेड फील करके आपको नहीं उठना है, बिल्कुल काम और बिल्कुल कंपोज कॉन्फिडेंट होके आपको अपने बिस्तर से बाहर जाना है। ऑथर कहते हैं कि दिन भर में आपको 3 चीजों से दूर रहना है। एक है कंप्लेन, एक है ओवर थिंकिंग, और तीसरा है सेल्फ डाउट। जब भी हम इन तीनों में से किसी भी एक चीज में फंस जाए, तो ऑथर कहते हैं कि आपको एक एफर्मेशन अपने अंदर दोहराना है, दैट्स द ओल्ड स्टोरी, आई चूज द न्यू वन। तो जब हम ये डायलॉग मन ही मन दोहराएंगे, तो हम बिना रेजिस्टेंस के साथ, बिना किसी फाइट के साथ, हम अपने थॉट्स को रीडायरेक्ट करके उनको सही डायरेक्शन में लाकर अपने मैनिफेस्टेशन गेम को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि रात में जब हम सोने जाते हैं तो 5 से 7 मिनट का ये रूटीन आपको फॉलो करना है। आपको पूरी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करके अपने आप को एक सीन में अंदर आपको इमेजिन करना है, और वो सीन को इतना रियल फील करना है कि आप उस फीलिंग के साथ सो जाओ। तो जब हम सो जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो कमांड सील हो जाता है, और हम मैनिफेस्टेशन में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ऑथर ने हमें एक मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिकल टूल्स भी इसमें दिए हैं। वो कहते हैं कि जब भी हमारी सिचुएशन हमारे साथ नहीं फेवर कर रही होती है, या हमें लगता है कि हमारी 3D रियलिटी हमारे साथ नहीं है, तो हमें अपने मन ही मन एक डायलॉग को रिपीट करना है कि एवरीथिंग इज रीअरेंजिंग इन माय फेवर, और जो कुछ भी हो रहा है मेरे फेवर में ही हो रहा है। भले मुझे वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे फेवर के लिए ही हो रहा है। तो इस तरीके से जब हम इनर डायलॉग बदलते हैं, ऑटोमेटिकली हम ये देखेंगे कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद हमारी लाइफ में वो सारी चीजें बेटर होनी शुरू हो जाती है। जो हमारे फेवर में नहीं भी है, वो हमारे फेवर में होना शुरू हो जाता है।
ऑथर कहते हैं कि हमें इमोशनली एंकर्ड रहना चाहिए, मतलब हमें अपने आप को एक हैबिट में रखना है। अब वो हैबिट, वो कहते हैं कि हर दिन आपको एक नया इमोशन प्रैक्टिस करना है पूरे दिन भर में। जब भी हम डिस्ट्रैक्टेड होंगे, हम फिर वो इमोशन को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले दिन आपको फील करना है काम, दूसरे दिन फील करना है कॉन्फिडेंट, तीसरे दिन फील करना है ग्रैटिट्यूड, और चौथे दिन फील करना है अबंडेंस। और इसी तरीके से हमको फिर से रिपीटेडली यही इमोशंस को बार 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 रिपीटेडली आपको फील करना है। कोशिश करना है कि हम इसको एक एंकर के रूप में लेकर चले और दिन भर में हम इसी फीलिंग में रहने की कोशिश करें। तो क्या होगा, जब हम फीलिंग्स को बदल देंगे तो ऑटोमेटिकली हम उस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेंगे जो हमारी डिजायर्स की फ्रीक्वेंसी है। ऑथर कहते हैं कि हर वीक में हमें अपने लिए एक रिजल्ट क्रिएट करना है। रिजल्ट मतलब रिपोर्ट कार्ड आपको क्रिएट करना है। रिपोर्ट कार्ड में आपको 3 सवालों के जवाब खुद को देने होंगे कि पूरे हफ्ते मैंने क्या अज्यूम किया, मैं किस इमोशन में सबसे ज्यादा डोमिनेंट था, तीसरी बात ये कि मैं किस चीज को फोर्सफुली कर रहा था रादर दैन कि मैं उसको रेजिस्ट के जगह पे मैं उसको अलाउ भी कर सकता था। तो ये जब 3 सवालों के जवाब के आंसर आपके फेवर में होंगे, आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो। आपके रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से जो कुछ भी आपको लैक फील हो रहा है या आपको लग रहा है कि इस डायरेक्शन में आपको काम करने की ज्यादा जरूरत है, आप उस डायरेक्शन में ज्यादा मेहनत कर सकते हो, ताकि आपका मैनिफेस्टेशन और ज्यादा फास्ट हो जाए। जैसे कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, हम हर सब्जेक्ट में A1 तो नहीं हो सकते ना, तो हम क्या करते हैं, जिन सब्जेक्ट्स में हम A1 नहीं होते उस पर ज्यादा मेहनत करते हैं, ताकि हमारे मार्क्स उस सब्जेक्ट में भी और ज्यादा बेहतर आए, ताकि इन ऑल टोटल हमारा परसेंटेज और बेहतर हो सके। उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन को भी आप अगर ऐसे लेकर चलोगे तो ऑटोमेटिकली आप मैनिफेस्टेशन के लिए प्रो हो जाओगे और आप अपने लाइफ में जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। गलतियां जो मैनिफेस्टेशन में मोस्टली लोग करते हैं वो ये है कि वो फोर्सफुली पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, ऑब्सेसिवली वो एफर्मेशंस बोलने की कोशिश करते हैं। हम बार बार अपने रिजल्ट्स को चेक करने लगते हैं कि यार ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम कहते हैं आई एम चोजन, और फिर आप ये देखते हो ऑफिस में जाते हो, अरे मुझे तो कोई चूज ही नहीं कर रहा है। आप कॉलेज में जा रहे हो, आप कह रहे हो अरे यार मुझे तो कोई चूज ही नहीं कर रहा है। आपने एसपी के लिए एफर्मेशन बना के रखी है, ही इज वेरी ऑब्सेस्ड विथ मी, और आप बार बार फोन चेक कर रहे हो कि यार उसका मैसेज आया कि नहीं आया। तो ये जो गलतियां हम लोग करते हैं, इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। और जो लास्ट गलती हम लोग करते हैं वो ये है कि हम हमेशा मैनिफेस्टेशन डर से करते हैं। हमें डर होता है कि ये हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। तो इस तरीके की गलतियों से बचे। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है, और ना ही कोई फैंटेसी है। ये सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग है, इमोशनल मास्टरी है, और नर्वस सिस्टम रेगुलेशन है। इसीलिए कामनेस के साथ अपने रूटीन को फॉलो करें, क्योंकि ये चीज आपके टेक्निक से ज्यादा बढ़कर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।